नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं हूं आचार्य दीपा शर्मा। सबसे पहले शुरुआत करती हूं अपने प्रोग्राम की आप सभी के धन्यवाद के साथ। आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, डे बाय डे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दर्शकों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है योग को लेकर। क्या होता है योग? आप जब भी कोई काम करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको कोई अच्छा काम करना है, तो हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा उठती है कि मैं किस समय पर वो काम शुरू करूं जो मुझे वो काम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। जैसे कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, अक्सर ज्योतिषी से, पंडित जी से लोग पूछते हैं, पंडित जी बताइए मैं किस समय पर वो काम शुरू करूं जो मेरा काम सक्सेसफुल हो जाए, मैं किस समय पर अपना बिजनेस शुरू करूं जो मेरा बिजनेस बहुत तरक्की करे, मैं किस समय इंटरव्यू के लिए जाऊं, मेरे को एक काम करना है, पार्टनरशिप करनी है, तो मैं किस समय पर बातचीत करने के लिए जाऊं। ऐसे ढेरों सवाल आपके मन में भी आते होंगे। जब भी आप कोई इस तरह का कार्य करते होंगे, आपके मन में भी ये जिज्ञासा होती होगी कि क्या कोई ऐसा समय होता है जिसमें कि आप जो भी काम करेंगे वो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। क्योंकि कभी कभी हम ये कह देते हैं कि हमने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी, हमने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से की थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं हुआ, या हमें इस काम में बेनिफिट नहीं हुआ, या इस काम में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आपका समय, जिस समय पर आप काम शुरू कर रहे हैं, हो सकता है वो समय ही आपने सही ना चुना हो। आज का हमारा यही विषय रहेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से होते हैं वह योग जिनमें आप कर सकते हैं अच्छे कार्य और जिनमें आपके सभी कार्य हो सकते हैं सिद्ध। जी हाँ, आज ऐसे ही कुछ योगों की जानकारी आपको दूंगी और बताऊंगी कि किस योग में कौन सा कार्य करना आपके लिए रहेगा अच्छा, कौन सा योग आपके लिए शुभ है और कौन से योग में कार्य करना होता है वर्जित। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ना सुना हो, नहीं तो ये शब्द सबने सुना होगा, सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्व अर्थ सिद्धि योग, सर्व कार्य सिद्धि योग, यानी सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब होता है जिस योग में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो वो सिद्ध होता ही होता है, यानी उसमें आपको अच्छा फल मिलता ही मिलता है। ऐसे योग कब बनते हैं, किन तिथि और किन वारों के संयोग से बनते हैं, ये हम फिर किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ ये बताएंगे कि किस योग में कौन सा कार्य करना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि हर योग को बनने के लिए एक अलग तिथि और एक अलग वार नक्षत्र का संयोग आपस में मिलना ही उस योग का जन्मदाता होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई तिथि है, उसमें ये वाला वार पड़ना चाहिए, ये वाला नक्षत्र उस दिन होना चाहिए, तभी जाकर वो योग उस दिन बनेगा। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग किस किस कार्य के लिए श्रेष्ठ होता है वो आज मैं आपको बता देती हूँ। नौकरी करना अगर आपको है और नौकरी के लिए जा रहे हैं, वैसे तो नौकरी के लिए जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसी दिन आप जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी नौकरी का पहला दिन है या नौकरी के लिए इंटरव्यू का पहला दिन है और उस दिन अगर सर्वार्थ सिद्धि योग है तो निश्चित रूप से आपके इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और आपको वो नौकरी जरूर मिलेगी। परीक्षा, अगर किसी भी तरह की बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, नॉर्मल कोई परीक्षा दे रहे हैं और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो अगर आप उसका विचार करके कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो बिल्कुल आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चुनाव के लिए आवेदन करना, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके लिए अपना आवेदन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अगर सर्वार्थ सिद्धि योग में आवेदन देते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होता है, लाभ होता है। क्रय विक्रय, यानी कोई भी चीज खरीदना या बेचना, सर्वार्थ सिद्धि योग। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता कि आज क्या दिन है और कोई घर का आइटम आपको खरीदना, घर की कोई चीज आपको खरीदनी है और आपको नहीं पता कि आज क्या दिन क्या वार है, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग सिर्फ देखें और सर्वार्थ सिद्धि योग अगर उस दिन है तो आप वो चीज खरीद सकते हैं। यात्रा शुरू करना, अगर मान लीजिए किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो वो भी कोशिश करें कि सर्वार्थ सिद्धि योग अगर है तो उसमें यात्रा शुरू करना आपकी यात्रा को सफलदायी बनाएगा या आपकी यात्रा को सफल करेगा। मुकदमा अगर किसी पर करना चाहते हैं, कोई मैटर आपका उलझा है और उस पर मुकदमा डालना है, सर्वार्थ सिद्धि योग में डालिए। भूमि खरीदना है, वाहन खरीदना है, वस्त्र खरीदने हैं, आभूषण खरीदने हैं, कोई भी चीज खरीदनी है, किसी भी चीज का क्रय या विक्रय करना या बेचना है तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में बेझिझक खरीद सकते हैं। उसके बाद एक और योग आता है जिसे हम कहते हैं गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग। ये भी चार इसके अलावा श्रेष्ठ योगों में माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग,
त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग। ये 5 योग होते हैं जिनमें आप सभी अच्छे कार्य कर सकते हैं। क्या कोई खराब भी योग होता है? क्या ऐसा कोई योग होता है जिसमें हम कार्य कर देते हैं और हमें बाद में पछताना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। उसकी जानकारी मैं आज की वीडियो में नहीं दूंगी। आज मैं सिर्फ अच्छे योगों की बात करूंगी। अच्छे योगों पर हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और दूसरे योग के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं, जो है हमारा रवि पुष्य योग। रवि पुष्य योग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से इंडिकेटेड होता है। यानी कि अगर आप कोई बहुत आयुर्वेद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप किसी भी दवाई का निर्माण कर रहे हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई ना कोई इस तरह की दवाई बनाई जाए जो कि कोरोना को हरा सके। तो अगर आप आयुर्वेद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और किसी भी तरह की दवाई का आप शुरुआत करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको रवि पुष्य योग में करनी चाहिए। अगर आप ऐसे समय पे शुरुआत करते हैं दवाई की, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जड़ी बूटियों से कोई भी चीज बनानी है, कोई भी औषधि बनानी है, तो आप रवि पुष्य योग में कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह की दवाई रेडी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है, और किसी विशेष औषधि को आप उसे देना चाहते हैं, तो वो भी आपको रवि पुष्य योग में करनी चाहिए। यानी कि कोई भी दवाई अगर आप रेडी कर रहे हैं, तो वो भी आप रवि पुष्य योग में उस व्यक्ति को, उस मरीज व्यक्ति को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मंत्र, तंत्र या फिर किसी भी तरह के यंत्र बनाते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, उसके लिए आप यंत्र बना रहे हैं, किसी के लिए मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप रवि पुष्य योग में करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा गुरु पुष्य योग, ये बहुत ही उत्तम योग होता है। गुरु पुष्य योग यानी कि गुरु के लिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है। शिक्षा से रिलेटेड, हमारे ज्ञान से रिलेटेड इसको बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपको किसी गुरु से, किसी ब्राह्मण से, किसी विशेष व्यक्ति से या फिर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, अपने टीचर से कोई भी मंत्र लेना है, कोई भी शिक्षा लेनी है, कोई भी दीक्षा लेनी है, तो फिर आपको गुरु पुष्य योग का चयन करना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको इससे बहुत ही ज्यादा सफलता मिल सकती है। इसके अलावा कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, किसी बड़ी एजुकेशन को हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत भी आप गुरु पुष्य से शुरू कीजिए। साथ ही विदेश यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, तो भी आपको गुरु पुष्य जो योग है इसमें आपको शुरू करनी चाहिए, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो और वो यात्रा आपके लिए मंगलकारी हो। अब बचते हैं 2 योग, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर। द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर में क्या होता है? द्विपुष्कर योग जो होता है, ये जो 2 योग होते हैं जिसमें मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ, द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग होते हैं। ये बहुत कम तारीखों पर आते हैं, कम योग होते हैं, कम संयोग बनता है। लेकिन अगर आपको इसका ज्ञान हो जाए कि द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर में क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो आप इसी योग का चयन करेंगे और किसी योग को आप नहीं चुनेंगे, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण योग होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हमें महिलाओं से सुनने को मिलता है या कुछ लोगों से भी हमें सुनने को मिलता है, पता नहीं कौन से घड़ी नक्षत्र में इन्होंने ये घर लिया था, जब से इन्होंने ये घर लिया या जब से इन्होंने ये दुकान खोली या जब से इन्होंने ये फैक्ट्री खोली, इनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। जब से इन्होंने ये काम किया तब से इनका इतना भला हो रहा है। वो योग द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग होते हैं कि इसमें आपको जो भी बहुमूल्य पदार्थ, बहुमूल्य वस्तु या बहुमूल्य कार्य करना है, उसके लिए आपको इन योगों का चयन करना चाहिए। जैसे जमीन जायदाद खरीदना, हीरे जवाहरात, आभूषण, स्वर्ण चांदी के आभूषण, कार, ट्रक, स्कूटर, वाहन, घर के लिए कोई भी चीज खरीद रहे हैं, डेयरी फार्म के लिए जानवर खरीद रहे हैं, गाय भैंस इत्यादि, या कोई भी नवीन उद्योग की स्थापना कर रहे हैं, कोई नया फैक्ट्री डाल रहे हैं, कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, या फिर नया घर ले रहे हैं, आपको उसमें 3 गुना फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, अगर आप कोई घर भी ले रहे हैं तो उसमें भी आपको 3 गुना फल की प्राप्ति होगी। यानी कि भगवान की दया से, ईश्वर की दया से आपको वो 3 गुना फल प्राप्त होता है उसको इस योग में खरीदने से। तो आपको समझ में आ गया ये योग कितने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर इन योगों में कुछ भी कार्य किया जाए तो वो 2 से 3 गुना उस चीज को कर देता है। तो अगर आप इन योगों का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से देखिएगा जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, और जो भी कार्य आपने किया, जो भी चीज आपने खरीदी, वो आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएगी। अब दर्शकों, ये तो थी बात अच्छे योगों की। और खराब भी क्या कोई योग होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। ज्वालामुखी योग होता है खराब योग, लेकिन आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे क्या होता है ज्वालामुखी योग, और अगर उसमें आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको क्या कुछ
चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आज हमने अच्छे योगों की बात की। इन अच्छे योगों में अगर आप कार्य शुरू करेंगे तो आपको सफलताएं मिलेगी और हमारी ईश्वर से हमेशा कामना है कि आपको हमेशा सफलता मिलती रहे, आप अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करते रहें, श्रेष्ठ समय का चयन करें। अच्छे समय को चुनेंगे तो आपको अच्छे सफलताएं भी प्राप्त होंगी। और अब समय हो गया आपसे अनुमति लेने का। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी ऐसे ही अच्छे विषय के साथ। हमारे विषय थोड़े से हटकर जरूर होते हैं लेकिन रोचक होते हैं दर्शकों, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जिज्ञासाओं को का समाधान करने की, और कोई भी अगर आपका सवाल है तो उसका जवाब देने की। हमारी यही मनोकामना है कि हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और फिर मिलूंगी जल्दी ही, तब तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।